देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार और आज हम हैं बहादुरा तहसील के ग्राम रासलाना में। और यहाँ जो है ग्राम में जो है स्वर्गीय भूप सिंह जी सुपुत्र श्री गुणाराम जी जेवलिया की याद में प्याऊ में वाटर वर्क्स का लोकार्पण आज 17 फरवरी शुक्रवार को होने जा रहा है। और ये प्याऊ का जो विधिवत उद्घाटन जो है पूर्व विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ श्रीमती लक्ष्मी देवी स्वर्गीय श्री भूप सिंह जी जेवलिया व भागचंद जेवलिया जो उनके सुपुत्र हैं, विक्रम सिंह जी जेवलिया एडवोकेट सुपुत्र हैं, वो इनके विशेष आग्रह पे ये कार्यक्रम हुआ है और इन्हीं की देखरेख से बना है। तो आज हम आपको यहाँ जो है चनान ग्राम में जो अभी विधिवत रूप से ये प्याऊ है उस प्याऊ को हम आपको दिखाएंगे। ये प्याऊ है और ये प्याऊ जैसे ही हम गांव के अंदर घुसते हैं चनान गांव में, बहादुरा राजगढ़ रोड है, डोबी से कुछ दूर चलते ही चनान ग्राम आता है और वहाँ से चलते ही गांव में प्रवेश करते ही गोगा जी का मंदिर है और ठीक गोगा जी के मंदिर के पास ही इस प्याऊ का निर्माण हुआ है। तो आप देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि समय समय पे जो समाचार भेजें उन समाचारों को आप अपडेटेड होगा तो आप सीवरेज कीजिए। और पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल जी यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी विधिवत रूप से इसका निरीक्षण कर रहे हैं, फिर विधिवत रूप से इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। संजीव बेनीवाल जी के साथ जो है बहादुरा नगर पालिका के प्रतिपक्ष नेता जो है मांगेलाल जी गोयल वो पहुँच चुके हैं, हरि प्रकाश जी शर्मा है और अनूप सिंह जी शेखावत हैं और हाँ अनूप सिंह जी हैं, अन्य अनेक भाजपा के नेता लोग आए हैं। तो ये अभी इसका विधिवत रूप से उद्घाटन करने जा रहे हैं। हाँ करो। इसका विधिवत रूप से उद्घाटन पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल जी ने किया है और बहुत ही शानदार प्याऊ है। चुनाव तो लड़िया हमारे सामने हैं दोस्तों, संजीव बेनीवाल जिसे जानते हैं। नमस्कार संजीव जी। नमस्कार साहब, नमस्कार। संजीव जी, एक सवाल हमारा था, जिस प्रकार से बजट आया है राजस्थान का और बहादुरा में भी काफ़ी सौगातें मिली है, तो क्या कहेंगे, किस प्रकार मानते हैं इस बजट को आप? वैसे तो आज प्याऊ का लोकार्पण करने आए हैं और सवाल तो समाज सेवी जैसे भागचंद जी इनका परिवार खड़ा है, समाज सेवी के तौर पे इन्होंने प्याऊ का निर्माण किया है भागचंद जी के पिताजी की स्मृति में। तो आप सबसे पहले तो मैं इस परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत इनको साधुवाद देता हूँ कि समाज सेवा के रूप में अपने बुजुर्गों की स्मृति में इस तरह से जल घर का प्याऊ का निर्माण करना, ये अपने आप में बहुत ही जनहित में भी और समाज के हित में शानदार कदम इन्होंने उठाया है। तो मैं इन सबको, सभी परिवारजन को, इन सबको मैं बहुत बहुत जो है साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत इनका आभार प्रकट करता हूँ। और इस मौके पर विषय से हट कर के आप सवाल पूछ रहे हो बजट के बारे में, तो निश्चित रूप से सरकार का जो समय है
काम करने का जो समय था, लगभग आप देख रहे हो वो समय तो इन्होंने आपस की लड़ाई में इनका निकल गया। और अब जो बजट पेश किया गया है ये लोक लुभावना बजट है और एक तरह से ये कम्प्लीटली मैं कहूँगा ये चुनावी बजट है जी। और लोक लुभावने बजट के अलावा इस बजट में कोई अलग से कोई बात नहीं है। तो इस लोक लुभावने बजट पे आप देख सकते हो कि काम करने का समय इन्होंने आपस की लड़ाई में पूरा का पूरा कांग्रेस जनों ने निकाल दिया, इनके नेताओं ने निकाल दिया और अब एक तरह से लोक लुभावना बजट पेश करके और चुनावी बजट पेश करके एक तरह से ये जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। नहीं, 8 महीने बाकी रहे हैं और 2 महीने पहले या 3 महीने पहले या 4 से 47 जाते कि 5-6 महीने में ये सारे काम जो घोषणा हुई हो जाएंगे। देखिए जन साहब, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, आपने कई बजट देखे हैं, कई सरकारों के कामकाज आपने देखे हैं। आप इस बात को पूरा आज तो बल्कि इस तरह का ज़माना है, जागरूक जनता एक तरह से पूरी इस बात को समझ सकती है कि चुनाव थोड़े दिन बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। ये जो घोषणाएं, जो लोक लुभावनी घोषणाएं इस बजट के माध्यम से की गई है, इसको धरातल पे उतारना ये इतने समय में किस तरह से संभव होगा, ये आप मेरे साथ जान। नहीं, हम एक प्रश्न और करना चाहते हैं। अभी आप भादरा से राजगढ़ रोड पे आए हो और पिछले बजट में ये घोषणा हुई थी और पूरे 1 साल निकल गया और अब भी इसका नहीं हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा भादरा राजगढ़ रोड का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जैसे आज आप जिस घोषणा का जिक्र कर रहे हो, ये पहले भी तो ये आया है और आज तक इस सड़क का पुनरुद्धार, आज तक इस सड़क का जीर्णोद्धार नहीं होना, ये इस बात का द्योतक है कि ये काम करने की इनकी मंशा नहीं है। ये केवल घोषणाओं तक सीमित रहना चाहते नहीं। अब करीबन 8 महीने बाद में चुनाव होंगे और जैसा लगता है कि आप भावी विधायक हैं, तो हम ये जनता की ओर से पूछना चाहते हैं, लोगों की एक आस है कि आप विधायक बनने के बाद में इस रोड पे क्या गौर करोगे? देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में है। ये जनता जनार्दन जैसा फैसला लेके जनता जनार्दन 5 साल के लिए काम करने की ड्यूटी अपने किसी कार्यकर्ता की लगाती है और ये ड्यूटी अब जनता जिस तरह से ड्यूटी अभी तो कार्यकाल इनका चल रहा है, कांग्रेस की सरकार चल रही है। एक बार तो आप इनका काम देख लीजिए और आने वाले समय में मैं यही कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन बाद में जनहित के जो भी काम होंगे और इस राजस्थान प्रदेश के विकास के लिए जो काम होंगे उनको एक तरह से मजबूती के साथ। संजीव जी, आप उद्घाटन कार्यक्रम में हैं, ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए थे। एक अंतिम सवाल मेरा है, क्योंकि फसल बीमा क्लेम से जुड़ा हुआ है और जिस प्रकार से स्टेलाइट आधारित जो फसल बीमा क्लेम आया था और भाजपा ने भी 60 दिनों से अधिक का धरना प्रदर्शन किया था और उसमें किसानों के साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, तो क्या एक बार फिर भाजपा कोई धरना प्रदर्शन करेगी? ऐसे कार्यक्रम की क्या कोई रूपरेखा है? देखिए, जहाँ तक धरना प्रदर्शन का सवाल है, किसान के हित में निश्चित तौर से हमारे देश के प्रधानमंत्री और इस देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लिए किसानों के हित में एक शानदार कदम उठाया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में एक शानदार योजना का आगाज करके पूरे देश भर के किसानों को एक सौगात दी थी। लेकिन निश्चित रूप से जो बाधाएं यहाँ पिछली कुछ फसलों को लेकर के जैसे धरने प्रदर्शन किए गए किसानों के द्वारा और अनेक संगठनों के द्वारा भी किए गए, निश्चित रूप से राजस्थान सरकार की जो मंशा है, ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। इन्होंने जैसे आप सैटेलाइट आधारित बीमे की बात कर रहे हो, हमने मांग की थी, हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे पदाधिकारी जो भी उस धरने में जो किसान साथी भी आए थे, सबकी एक ही मांग थी कि ये जो बीमा मिलना चाहिए, क्रॉप कटिंग के आधार पे हमें बीमा मिलना चाहिए। और निश्चित रूप से यहाँ से जो इन्होंने आश्वस्त किया, जब भी धरना चला और जहाँ भी धरने प्रदर्शन हुए, सरकार की तरफ से आश्वस्त किया गया कि हम जो है क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा देंगे। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि ने, बल्कि सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी और सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों ने एक तरह से निश्चित रूप से बीमा कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए किसान का जो है, किसान के हित में कदम नहीं उठा करके सैटेलाइट के आधार पर बीमा देने का जो प्रयास इन्होंने किया है, निश्चित रूप से ये इस बात का द्योतक है कि ये सरकार, कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की सरकार में बैठे हुए इनके जनप्रतिनिधि, इनके अधिकारी
बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ का चुना हुआ लाल झंडे वाला जनप्रतिनिधि भी बीमा कंपनी से मिला हुआ है, इसकी वजह से ये हालत है। संजीव जी, जिस प्रकार से और आप आंदोलन की बात कर रहे हो, देखिए पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को लेकर के धरना और प्रदर्शन किया। इस बात को लेकर के लगातार हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। भविष्य में भी जिन किसान के लिए जो मुद्दे हैं, चाहे वो बीमा क्लेम का सवाल हो, चाहे इस क्षेत्र के लिए किसानों की दूसरी समस्याएं हो, या जनहित की जनता के लिए कोई समस्याएं हो, उनको लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है उस समस्याओं को जोरदार तरीके से उठाता रहे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। भागचंद जी हमारे साथ है। भागचंद जी, आपके पिताजी के यादगार में आपने ये प्याऊ बनवाई है, ट्रिकुलर भी लगाया, इसके बारे में आप थोड़ा सा संक्षिप्त में जानकारी दें। ये हमारा गांव है और मेरी इच्छा हो गई कि पिताजी की समृद्धि में मैं प्याऊ बनाऊं, तो मेरी दिली इच्छा थी तो मैंने बना दी। नहीं, इसकी लागत लगभग क्या होनी चाहिए? लागत ऊपर वाला कहता है, हमने लगा दिया। शानदार प्याऊ बनी है, हमने लगा दिया। शानदार प्याऊ बनी है। तो यहाँ भागचंद जी देवरिया साहब से परिवारजनों को इस बात की एक बार पुनः इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने प्याऊ के रूप में और जलवे के रूप में एक शानदार सकारात्मक कार्य इस काम के लिए किया। इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज यहाँ नहीं, और इसमें यहाँ विशेष बात है कि यहाँ जो है उद्घाटन के बाद में प्रतिभोज का भी आयोजन किया है। तो यहाँ इन्होंने यहाँ प्रतिभोज का कार्यक्रम भी रखा हुआ है। इधर हम देखते हैं, यहाँ प्रतिभोज का कार्यक्रम भी रखा हुआ है। तो यहाँ जो है ये इस समय जो आगंतुक है, लोग बाग आए हैं, उनको प्रतिभोज का आयोजन भी किया है। तो अभी सभी लोग प्रतिभोज भी करेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।